Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए प्यारे साथियों, सभी को दिल की गहराइयों से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे साथियों, आज हम जिला दर्शन की जो क्लास है उसमें हम एक ऐसा जिला पढ़ने वाले हैं जो शेखावाटी के मुख्य जिलों में से एक है और जिसको हम राजस्थान में काले हिरणों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो वो हमारा जिला कौन सा है? वो हमारा चूरू जिला है। कौन सा है? वो हमारा चूरू जिला है। यानी कि आज हम चूरू जिला के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको राजस्थान की जो इस चूरू के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में बताऊंगा, इसके दर्शनीय स्थल क्या हैं उनके बारे में बताऊंगा, और इसमें खास तौर हवेलियों के लिए जाना जाता है तो वो मैं सारी हवेलियाँ मैं आज आपको बताऊँगा। इसकी कब स्थापना हुई थी, क्या इसका हिस्ट्री रही होगी, क्या इसकी कल्चर रहा होगा और क्या इसका ज्योग्राफी यानी भूगोल रहा होगा, सभी बातों पर अच्छे से चर्चा करूँगा इस चूरू जिले के बारे में। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे साथियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि चूरू जिले के बारे में एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, अब हम काले हिरणों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला जिसे हम चूरू का नाम जानते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम जो पढ़ेंगे वो चूरू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चूरू जिला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इसके क्या क्या फैक्ट हैं वो देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें स्थापना की, तो देखिए जो स्थापना की बात करें तो चूरू जिले की स्थापना चूहड़ा राजा ने, यानी कि देखो राजा हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर जाट के भी नाम से आ सकता है, ध्यान रखना, दोनों याद रखना। चूहड़ा इनकी राजा हो सकता है और जाट 1620 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1620 में इसकी स्थापना की गई। चूहड़ा राजा या चूहड़ा जाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी यही है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला भी यही है, ध्यान रखना। अब क्यों? क्योंकि राजस्थान का सबसे गर्म जिला होने के कारण ये राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपका कौन सा करोगे? तो आप करोगे माउंट आबू। कौन सा करोगे? माउंट आबू। ठीक है ना। और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान पूछे तो आप कौन सा करोगे? तो शुष्क स्थान पूछे जब आप करोगे फलौदी जोधपुर। क्या करोगे? फलौदी जोधपुर। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला पूछे तब आप कौन सा करोगे? झालावाड़। क्या करोगे? झालावाड़। ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होगी ना फंडा। राजस्थान का सबसे गर्म जिला तो आपका चूरू हो जाएगा, सबसे ठंडा जिला भी चूरू हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला तो आपका हो जाएगा कौन सा? झालावाड़। और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछे, ठंडा स्थान पूछे तो आपका माउंट आबू हो जाएगा। और आपका शुष्क स्थान पूछे, राजस्थान का शुष्क स्थान कौन सा? तो आपको फलौदी जोधपुर जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला आता है कि प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय मंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीते, स्वर्ण पदक जीता। देखो, राजस्थान में जो आपके चूरू जिला उससे प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, पद्मश्री 2011 सम्मानित प्रसिद्ध डिस्कन श्री खिलाड़ी कृष्णा पूनिया चूरू जिले में रहती है, जो कि ससुराल है उसकी, ध्यान रखना। जो अपनी कृष्णा पूनिया, जिन्होंने सबसे पहले महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय मंडल में स्वर्ण पदक जीता, कौन थी? कृष्णा पूनिया, जो प्रसिद्ध थी, बहुत ध्यान रखना, बहुत ही प्रसिद्ध, जिसको 2011 में पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है, चूरू जिले में रहती है, जिसकी ससुराल है चूरू जिले में। ठीक है ना। चलिए, अगला देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चूरू में कोई भी नदी नहीं है। देखो, चूरू जिले में और आपके बीकानेर में, ये दो राजस्थान के एक ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती। कौन कौन जिले हैं? चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी यहाँ पर नदी नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अगला देखते हैं। देखो कि चूरू जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र 42% पाया जाता है। देखो, जो आपका ये 42% पाया जाता है, क्या है? राजस्थान की चूरू जिला, वहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ है? वो आपका चूरू जिला। लेकिन आपसे पूछा कि सर्वाधिक वन कहाँ है राजस्थान में? सर्वाधिक अगर वन पूछ जाए तो आप कहाँ कहोगे? उदयपुर करोगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान सर्वाधिक वन उदयपुर में, और प्रतिशत के हिसाब से अगर वन पूछा है तो वो भी कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। और क्षेत्र दृष्टि से पूछे तो भी आपका उदयपुर, प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो भी आपका उदयपुर, लेकिन न्यूनतम पूछे
तब आपका हो जाएगा कौन सा वन क्षेत्रफल न्यूनतम, तो आपका हो जाएगा चूरू जिला में, जिसमें 42% वन पाए जाते हैं, राइट। चलिए अगला आता है कि मोठ की दाल व सर्वाधिक चना चूरू में उत्पादित होते हैं। देखो जो मोठ की दाल होती है और सर्वाधिक चना और मोठ, यानी कि मोठ और चना का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ होता है, राजस्थान में, वो आपकी चूरू जिले में होता है। कहाँ होता है, चूरू जिले में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना, कि राजस्थान में न्यूनतम सिंचित कृषि भूभाग का क्षेत्रफल 5% चूरू में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, कि राजस्थान में जो न्यूनतम सिंचित जो आपका कृषि भूभाग उसका क्षेत्रफल राजस्थान के चूरू जिले में कितना, राजस्थान का 5%। कितना प्रतिभाग गिरता है, 5% भाग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि चूरू के राजगढ़ के निवासी लक्ष्मी जो निवास मित्तल विश्व के बड़े धनियों में से व्यक्तियों में से एक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि जो अपने ये ना लक्ष्मी निवास मित्तल ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके चूरू के रहने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो चूरू में भी कौन सी जगह के, राजगढ़ के निवासी हैं। ध्यान रखना, वो जो भी विश्व के बड़े धनियों में से एक है जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चूरू जिले में स्थित तालछापर अभ्यारण्य। देखो चूरू जिले में एक तालछापर अभ्यारण्य और एक तालछापर झील। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपको बड़े ही कंफ्यूज करते हैं, तालछापर झील और एक तालछापर अभ्यारण्य। तालछापर झील आपकी खारे पानी झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है, खारे पानी, ध्यान रखना। तालछापर झील ये भी आपके चूरू में और एक खारे पानी की झील है। और तालछापर एक चूरू में एक अभ्यारण्य भी जो कि राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और आपके कुरुंजा पक्षी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कुरुंजा पक्षी सर्वाधिक विचरण करते हुए कहाँ देखे जाते हैं, तो ये आपके जोधपुर में देखे जाते हैं। ध्यान रखना, जोधपुर में खींचड़ गांव में देखे जाते हैं। ध्यान रखना, सर्वाधिक विचरण करते हुए कहाँ देखे जाते हैं कुरुंजा पक्षी, जोधपुर के खींचड़ गांव में सर्वाधिक कुरुंजा पक्षी विचरण करते हुए देखे जाते हैं। और बाकी जो आपका तालछापर अभ्यारण्य है ये आपके चूरू जिले में स्थित है, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अगला आता, देखो सालासर हनुमान जी का मंदिर चूरू जिले में। देखो सालासर आपने सुना होगा, सालासर धाम चूरू में स्थित है। भारत में स्थित एकमात्र हनुमान जी की जो प्रतिमा है जिसमें हनुमान जी के दाढ़ी मूछें है। देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, राजस्थान में एकमात्र मंदिर जिसमें हनुमान जी की दाढ़ी मूछें युक्त प्रतिमा है, तो वो आपका कौन सा है, सालासर धाम चूरू में स्थित है, जिसमें एकमात्र हनुमान जी की प्रतिमा जिसमें दाढ़ी मूछें है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो सालासर जो आपका चूरू में, इसका एक वर्ष में 2 बार मेला भरता है। कब, कितनी बार भरता है, 2 बार मेला भरता है। एक तो आपका भरता है, कब भरता है, एक आपको भरता है चैत्र पूर्णिमा को। कब भरता है, चैत्र पूर्णिमा को भरता है। और एक आपको भरता है अश्विन पूर्णिमा। कब भरता है, अश्विन पूर्णिमा को भरता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्र जो पूर्णिमा इस दिन आती है हनुमान जयंती, क्या आती है, हनुमान जयंती इस दिन आती है। हनुमान जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो फिर बताना चाहूँगा, देखो इसमें क्या है, जो आपका जो 2 बार, तो इसका राजस्थान में 2 बार मेला भरता है, एक साल में 2 बार सालासर धाम का मेला भरता है, चैत्र पूर्णिमा को और अश्विन पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा के दिन आती है हनुमान जयंती, क्या आती है, हनुमान जयंती, उसी दिन क्या भरता है इसका मेला, ठीक है ना। चलिए अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगला आता है देखो ददरेवा। देखो जो आपका ददरेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को समझना। ददरेवा क्या, ददरेवा देखो चूरू में एक जगह है, चूरू जिले में ददरेवा गांव गोगा जी की जन्मस्थली। देखो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आता गोगा जी की धुरमेडी और एक आता शीर्षमेडी। तो मैं आपको दोनों को बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। देखो एक आता शीर्षमेडी और एक आती है धुरमेडी। क्या आती है, धुरमेडी। अब देखो इन दोनों को समझना, शीर्षमेडी और धुरमेडी दोनों को बहुत अच्छे से समझना। जो आपका जहाँ पर शीर्षमेडी है वो आती है आपकी ददरेवा। कहाँ आती है, ददरेवा। और आपकी जो धुरमेडी वो आती है नौहर हनुमानगढ़। क्या आती है, नौहर हनुमानगढ़। क्योंकि जो आपको पता होगा, आपका जो गोगा मेडी वो आपका हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ में स्थित। देखो जहाँ पर शीर्षमेडी के नाम से जाना जाता वो है ददरेवा चूरू, और धुरमेडी के नाम से जाना जाता वो है नौहर हनुमानगढ़। ध्यान रखना, दोनों बड़े ही कंफ्यूज करते हैं, शीर्षमेडी और धुरमेडी, ठीक है ना। शीर्षमेडी मतलब होता है जहाँ पर गोगा जी का सिर गिरा था और जो युद्ध हुआ था उसमें महमूद खिजली के अनुसार वो जो जहाँ पर सिर गिरा था, वो जहाँ पर सिर गिरा उसे कहा जाता है शीर्षमेडी, और जहाँ पर धड़ गिरा था उसे कहा जाता है धुरमेडी, ठीक है ना। तो शीर्षमेडी कहाँ पर है, ददरेवा चूरू, और धुरमेडी कहाँ पर, नौहरगढ़ हनुमानगढ़। इस चीज़ को हम ध्यान रखना, ठीक है ना।
ददरे व चूरू में गोगा जी की जन्मस्थली, और यहीं पर इसको क्या कहा जाता है, इसको शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगला आता है गोगा जी की जो प्रसिद्ध कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, ये कहावत किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना गोगा जी से संबंधित है, ठीक है ना। यह राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा पूजनीय स्थल है। ध्यान रखना, राजस्थान में हिंदू और आपका आते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय, उसका सबसे बड़ा पूजनीय स्थल है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा आता है बिना देसर का किला चूरू में स्थित। ध्यान रखना, बिना देसर का किला कहाँ है, चूरू में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप ध्यान रखना। तो देखो प्यारे साथी, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे, एक आता राजस्थान में चूरू का किला, क्या आता, देखो चूरू का किला आता, क्या आता, चूरू का किला। अगर इसकी बात करें तो इसका जो स्थापना वो करवाई थी 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। इसकी किले की जो चूरू को किला, इसकी निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। देखो मैं आपको एक एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है ना। कब करवाया, 1739 में करवाया। तो इसकी जो विशेष जो बातें थी चूरू किले की, वो ये थी, इसको चांदी गोले दागने वाला किला कहते, क्योंकि जैसे युद्ध हुआ था तो इसमें जो गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। क्या क्या है, चांदी के गोले दागे गए थे, गोले दागे गए थे। तो इसलिए इसका एक उपनाम बचा, चांदी के गोले वाला किला। किसे कहा जाता है, चूरू का किले को कहा जाता है। ध्यान रखना। देखो और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है यार, जो बीकानेर के जो शासक थे सूरत सिंह, जो सूरत सिंह की सेना चूरू के किले पर आक्रमण किया था, तब ठाकुर जो शिवनाथ था, यानी जो आपका चूरू का चूरू का जो शासक था उस समय कौन था, ठाकुर शिवनाथ था। कौन था, शिवनाथ, ठाकुर शिवनाथ सिंह था उस समय। तो उसने इस पर चांदी गोले पर जो मतलब चांदी गोले इसमें दगवाए गए थे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत जो आपका चूरू किला, इसी के अंतर्गत गोपीनाथ का मंदिर है, गोपीनाथ का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर इसके अंदर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गोपीनाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो यहाँ देना चूरू किले के अंदर स्थित है, जिसको हम चांदी गोले दागने वाला किला भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाई थी। और भाई इसमें चांदी गोले क्यों दागे गए, क्योंकि जो बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह की जो सेना ने चूरू किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तब जो ठाकुर जो आपके जो चूरू का जो ठाकुर था शिवनाथ सिंह, उसने चांदी गोले इसमें दगवाए थे, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया फंडा यहाँ से। और बिना देसर का किला, ये भी कहाँ पर आपका चूरू जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, चूरू जिले में पद्मश्री 2012 सम्मानित जेवलिन थ्रो खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 2018 में यह आपके पुलिस में आ चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देवेंद्र झांझरिया कैसे जेवलिन थ्रो में फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। झांझरिया ने वर्ष 2004 से एथलीट पैरालंपिक जो आपके एथलेट जो पैरालंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान रखना 2018 पुलिस में क्वेश्चन आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देवेंद्र झांझरिया का संबंध कहाँ से, तो ये आपका चूरू जिला से, ठीक है ना। तो प्यारे साथी ये तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कुछ और नए इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है, वो आता सूराणा की हवेली। देखो इसमें सूराणा की, देखो क्योंकि इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया, सूराणा की जो हवेली है उनके बारे में पढ़िएगा। सूराणा की हवेली, देखो मैं आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐड नहीं कर पा। देखो जो सूराणा की हवेली ये चूरू जिले में स्थित है, करेक्ट। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, यह है 6 मंजिला। कितनी है, 6 मंजिल है ये, 6 मंजिल है। एक मिनट रुकिएगा, ये कैसी है, 6 मंजिल, ठीक है ना। सूराणा की हवेली कहाँ पर है, चूरू में, 6 मंजिल है। इसमें कुल खिड़की अगर दरवाजे की बात करें, इसमें जो कुल खिड़की और अगर हम दरवाजे की बात करें, खिड़की और एंड दरवाजे, ये जो अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 11 ऐसा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूराणा की जो हवेली है ये कहाँ पर है, चूरू जिले में स्थित है। कुल 6 मंजिला है, जिसमें खिड़की और दरवाजे कितने, 1100। बहुत इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था सूराणा ने। किसने करवाया था, इसका निर्माण सूराणा परिवार के द्वारा करवाया गया था। किसने, सूराणा परिवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, सूराणा परिवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसी के साथ देखो अगर हम बात करें तो जो सूराणा की हवेली है इस चूरू जिले में 1100, इसमें दरवाजे और खिड़की हैं, सूराणा परिवार ने इसकी स्थापना करवाई थी। और साथ ही में डोला मारू के चित्र कहाँ पर हैं, देखो और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि डोला मारू के चित्र,
देखो आपके ढोला मारू के चित्र आपको कहाँ पाए जाएंगे, ढोला मारू चित्र कहाँ पर हैं, ये भी आपके चूरू जिले में। लाइफ साइज पेंटिंग, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइफ साइज पेंटिंग कहाँ है, लाइफ साइज पेंटिंग, लाइफ साइज जो पेंटिंग है ये भी कहाँ पर, यहाँ पे आपके चूरू जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ साइज पेंटिंग कहाँ है, तो ये भी आपके चूरू जिले में स्थित। ध्यान रखना, ढोला मारू जो चित्र है उसी के साथ जो चित्रित हुई पड़ी है लाइफ जो आपकी साइज पेंटिंग है, इसे कहा जाता है, जो कहाँ पर है, आपकी चूरू जिले में स्थित। ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपका अगली हवेली आती है, आपका आता है इसमें कोठारी की हवेली, कोठारी हवेली। ध्यान रखना, कोठारी की हवेली कहाँ पर है, ये भी आपकी कहाँ पर है, ये भी आपके चूरू जिले में, ठीक है ना। और एक आता है आपकी खेमका एवं पराखों की हवेली, कौन सी आती है, खेमका एंड पराखों की हवेली, पराखों की हवेली, ये भी आपके चूरू जिले में, ठीक है ना। और आपके देखो एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, दानमल और आपके दानचंद, दानमल और दानचंद की चौपड़ कहाँ है। ध्यान रखना, दानचंद और दानमल की चौपड़ कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ है, ये भी आपके चूरू जिले में। और एक क्वेश्चन और आता है कि कन्हैया लाल बांग्ला की हवेली। ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कन्हैया लाल जो आपके, एक मिनट रुकिएगा, देखिए कन्हैया लाल बांग्ला क्या है, कन्हैया लाल बांग्ला हवेली कहाँ पर है, तो ये भी आपके चूरू जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर हम इसके दर्शनीय स्थल की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेठ की छतरी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेठ की छतरी, सेठ की छतरी जो कि 8 खंभों की छतरी। ध्यान रखना, सेठ की छतरी 8 खंभों की छतरी है। एक इसमें आता गंगा जी का मठ आता है, दर्शनीय स्थलों के अंतर्गत क्या आता है, गंगा जी का मठ, गंगा जी का मठ आता है ना, ये आपके दर्शनीय स्थल आ जाते हैं। और इसमें देखो एक गोगा मैडी का मेला भरता है, एक इसमें मेला भरता है सालासर धाम चूरू का मेला इसमें भरता, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं तो जो आपका गोगा जी, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सालासर में जो आपकी दाढ़ी योग जो आपकी जो मूर्ति है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है, यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था, दुधवा खारा किसान आंदोलन। क्या हुआ था, दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भाई दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये आंदोलन आपके कहाँ हुआ था, चूरू में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसमें जो आपका हुआ था, इसे जो दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था, इसमें एक जगह कांगड़ा, क्या है, कांगड़ा एक जगह, कांगड़ा कांड यहाँ पर हुआ था। ध्यान रखना, कांगड़ा कांड भी यहाँ पर हुआ था 1946 में, ये भी ध्यान रखना। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ था, चूरू में 1946 में हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो मैंने आपको बता चुका हूँ। इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। और एक साथ ही में इसमें एक और बता दूँ, इसमें नाहरा संग्रहालय आता जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता, कौन सा है, नाहरा संग्रहालय। ये आपका कहाँ पड़ता, सरदार शहर चूरू में पड़ता, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई भी नदी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें कोई नदी नहीं है। और आपका एक सुजानगढ़ चूरू पड़ता है, देखो एक जगह है सुजानगढ़ चूरू, क्या है वैसे की जगह, क्या है, ये आपके चूरू की जो तहसील है सुजानगढ़, ठीक है ना। तो सुजानगढ़ चूरू में इसे संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। इस सुजानगढ़ को कहा जाता है संगीतकारों का गढ़, क्या कहा जाता है, संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि राजस्थान में संगीतकारों का गढ़ किसे कहा जाता है, सुजानगढ़ चूरू को कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों ये सारे जो फैक्ट थे ये हमने चूरू के बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़े, चूरू जिला के बारे में पढ़ चुके हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झुंझुनू, क्या पढ़ेंगे, झुंझुनू के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।